नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि एसडीओ लालगंज ने क्या दी जानकारी, कहां अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर की नारेबाजी और कहां शिकवा शिकायत के बीच प्रत्याशी कर रहे हैं जनसंपर्क। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के लालगंज में एसडीओ लालगंज ने बताया कि सरचार्ज 100% की छूट है, जिसको जनता 6 आसान किस्तों में जमा कर सकती है। ये जो बिजली विभाग में ये छूट आई है, इसमें कितना सरचार्ज माफ हो रहा है? इसमें ऐसा है, घरेलू बत्ती पंखा 1 से 2 किलोवाट तक 100% है जी, और कॉमर्शियल कनेक्शन भी 1 से 2 किलोवाट 100% है। लेकिन कॉमर्शियल कनेक्शन में 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक 50%। जो पहले और ट्यूबवेल निजी नलकूप जो है, लंबी 5 निजी नलकूप के चाहे जिस भार के हों 70% उसमें जो है छूट है ना, ब्याज में छूट जो है 70% दी जा रही है। और ये जो पहले रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, अब ये भी चल रहा है कि कैसे हो रहा है? रजिस्ट्रेशन अब पैसा जमा करके रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, वो डायरेक्ट उपभोक्ता पैसा जमा करेगा और उसको जितना छूट होगा सरचार्ज देना है वो तत्काल छूट जो है रिबेट कर दिया जाएगा तुरंत। तो इसमें एक बार जमा करना पड़ेगा, किस्तों में करना पड़ेगा? घरेलू बत्ती पंखा के लिए मैक्सिमम 6 किस्त बन सकती है और किसी के लिए किस्त नहीं है। अच्छा, और किसी भी उपभोक्ता के लिए किस्त नहीं। ठीक, थैंक। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर जिले में स्थित तहसील नवाबगंज की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। विदित हो कि आज सुबह ही अध्यक्ष प्रदीप कुमार निगम व महामंत्री विष्णु कुमार मौर्य ने बार एसोसिएशन की मीटिंग आहूत कर पूर्ण बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया। ना तो कोई अधिवक्ता तहसील जाएगा, ना ही कोई कार्य करेगा। अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा तो बार एसोसिएशन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वह अधिवक्ता रितेश मिश्रा की गिरफ्तारी के विरोध में तहसील फतेहपुर के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। साथ ही तहसील से जोशी टोला ब्लॉक के सामने से होते हुए ब्लॉक चौराहे से होते हुए नेशनल इंटर कॉलेज के सामने से नारेबाजी करते हुए वापस तहसील पहुंचे हैं। तहसील पहुंचकर नारेबाजी करते हुए नवागंतुक उप जिलाधिकारी डॉक्टर सचिन कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा है, जहां दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 30 अक्टूबर को तहसील नवाबगंज में अधिवक्ता के साथ हुई घटना की निंदा की जाती है। सर्वसम्मति से ये तय पाया गया है कि इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। धोखा राह पंचायत से बीडीसी उम्मीदवार निहारिका नूतन महिलाओं पुरुष मतदाताओं को बता रही है शिक्षित काबिल उम्मीदवार को जिताने का फायदा। बीडीसी उम्मीदवार निहारिका नूतन ने कहा कि प्रत्याशी आपको लालच में फंसाकर 5 वर्ष के लिए विकास से वंचित करना चाहते हैं। जब आप जनता को देने का वक्त आ गया है, मैं अपनी जनता को बता देना चाहती हूँ कि मैं अडिग हूँ, मैं ना थकने वाली हूँ और ना हारने वाली हूँ। मेरा एक एक पल जनता के विकास के लिए समर्पित होगा। आप मेरा साथ दें, मैं आपको विकास दूंगी। मैं नौगांवा के हूँ, 13 नंबर वार्ड से हूँ। क्या इरादा इस बार? हमको इरादा है ये कि हमको अच्छा उम्मीदवार चाहिए, जो हमको चाहिए वो तो आपके नज़र में कौन बढ़िया उम्मीदवार है? हमको तो दिख रहा है कि यही मेरे लिए अच्छा है। क्यों? निहारिका नूतन। मैंने निहारिका नूतन क्यों? और बहुत सारे प्रत्याशी लोग है हैं तो और तरह तरह का विकास करने का दावा कर रहे हैं। इसमें दिख रहा है वो मुझे किसी में नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये बीडीसी बने। आपके नज़र में पूरी सहयोग और प्रेम के साथ हमारे साथ है और मैं इनका स्वागत करती हूँ। मुझे एक नई किरण दिख रही है कि हम औरतों के उत्थान में सफल हुए हैं। मैं औरतों को समझाने में सफल हुई हूँ कि आज का दिन, अब ये समय आ गया है कि महिला उत्थान हो, महिला सशक्तिकरण हो और सारी महिलाएं मेरे साथ हैं। पुरुषों की भी सहभागिता इसमें बढ़ चढ़ के हो रही है, पुरुष महिला नवयुवक। निहारिका जी, आप एक बात बताएं, आज चुनाव का आखिरी दिन है और बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं मतदाताओं को लालच देकर लुभाकर अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वैसे में आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं जनता के लिए यह संदेश दूंगी कि एक दिन के लालच में आप अपने 5। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। रीवा ब्लॉक जवा अंतर्गत वन विभाग डभौरा कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले से सामने आ रही है, जहां पर डभौरा वन विभाग के अधिकारियों पर खारा गांव के ग्रामीणों ने और वन रक्षक गार्ड राजेंद्र सेन एवं चेक चंद्र शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि
बीट गार्ड के मिलीभगत से 3 दिन के अंदर 16 ट्रॉली गिट्टी पत्थर निकलवा कर विक्रय किया गया है। जब चौकीदार राजेंद्र सेन ने खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर ड्राइवरों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आपसे कोई मतलब नहीं, हमें बीट गार्ड ने बोला है। टेकचंद्र शुक्ला ने भी यही बताया कि बीट गार्ड के मिलीभगत से जंगल को काटा जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है और खनन भी करवाया जा रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के बसखारी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा हरैया सतनापुर में सड़क निर्माण में पीली ईंट व बालू का प्रयोग किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य मानक विहीन किया जा रहा है, जहां सतनापुर ग्राम सभा मुख्य मार्ग पर सड़क का निर्माण हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निर्माण में दोमा दर्जा की ईंट और सफेद बालू से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा प्रधान से पूछे जाने पर लोगों से कहा जा रहा है कि मानक के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, मगर सड़क बन रही है पर किसी अधिकारी का अभी तक दृष्टि क्यों नहीं पड़ी है, यह सोचने वाली बात है। साथ ही यह क्षेत्र चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सरकार की योजनाओं को देखकर लोगों में आस जगी थी कि अब शहर में भी अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन काम सही से नहीं हो रहा है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अनीता की रिपोर्ट। भद्रक जिले के थाना वजीरगंज कस्बे में पीसीएमएफ इफ्को गोदाम पर खाद को लेकर किसान परेशान हुए, जहां किसान लगातार रात 1:30 बजे से आए हुए थे, वहीं किसानों को खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। किसानों ने कहा कि गाड़ी रात में आ गई थी और कल शाम तक गाड़ी गोदाम में खड़ी रही थी, जिसमें सुनील सचिव की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही के साथ किसानों पर जुर्म हो रहा है। मामला आया भाई, इन लोग जो आप आए हैं, क्या मामला आया? पड़े हुए हैं यहाँ पे सब लोग, सचिव ताला लगाकर चले गए यहाँ पर और किसान परेशान है बहुत ज्यादा तक। अच्छा, सचिव का नाम क्या है? सुनील। रहने वाले कचला के हैं। आप लोगों को खाद वितरण नहीं हो रहा है? जैसे आए थे सचिव साहब आए थे ना? हम सब बईगन से हैं। क्या मामला आया? यहाँ खाद लेने आए थे साहब, सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और खाद अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है सर। और इसके क्या नाम, सुनील, इनका ठाकुर साहब नाम है सचिव का। अच्छा। और रहने वाले कचला के। अच्छा। और यहाँ पर ये पब्लिक बुजुर्ग सभी है, ये कह रहे हैं खाद अभी नहीं मिल रहा है, बताइए इसकी क्या समाधान किया जाए। अच्छा। 2:30 बजे से मिले हुए हैं यहाँ पे, रात के 2:30 बजे आए हुए हैं और सुबह से ऐसे भूखे ही पड़े हुए हैं यहीं पर, और नहीं खाद मिला नहीं। और गाड़ी उतरी हुई है। अगर ठाकुर सचिव साहब होते तो आपको शटर उठवाकर आपके लिए खाद भी दिखाते हम। अच्छा। ये होता चलो खाद नहीं है, ठीक है, कहते हैं कि पता ना कौन सा नंबर नहीं आया, अभी वो नंबर ही नहीं आया। गाड़ी कल की आई हुई है, अभी तक गाड़ी नहीं चढ़ रही है। ये कौन सा सिस्टम है बताइए साहब। मतलब खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर झांसी जनपद से है, जहां नगर पालिका व पीडब्ल्यूडी के द्वारा नगर के मध्य निकली सुखनई नदी पर एक पुल का निर्माण कराया गया, जो कुछ वर्षों में ही धराशायी होने लगा। यदि कोई भारी वाहन निकल जाए उसी दिन वो पुल टूट जाएगा। मौरानीपुर के सुखनई नदी पर बने पुल के बगल में बनाई गई पिच पूरी तरीके से टूट चुकी है। आलम यह है कि कोई भारी वाहन यहां से गुजरा अगर तो पुल टूट जाएगा। आखिर क्यों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पुल कुछ दिन में धराशायी होने लगा। उक्त नदी में भीषण गंदगी भरी पड़ी हुई है। जिस नदी में स्वच्छ पानी बहता था, उस नदी में कई जानवर अब घूमते हुए नजर आते हैं। पार्षद जी, जो यहाँ पर दिख रहा है कि पुल की स्थिति इस तरह है, ये क्या स्थिति है यहाँ पर ऐसी? यहाँ पे काफ़ी दिन से ये टूटा पड़ा है और हमने 2-4 बार लेटर भी लिख के दिया है, नगरपालिका प्रशासन को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगरपालिका कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और कहते हैं अन्य विभाग का ये कार्य है। और मैंने और जगह भी लिखा है, तो यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। देखो कितना नीचे पुल कर हो गई है ज़मीन, कोई भी ट्रक या कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो जाएगा और हो सकता है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पुल का जो टूटा पड़ा है इसका जल्द ही काम लग जाए। और जगह जगह काम लगे हैं वार्डों में, उसके लिए पैसा है, यहाँ के लिए पैसा नहीं है। क्या नगर पालिका में सफाई के लिए पैसा नहीं आता है? आता है जी। फिर क्यों सफाई नहीं होती सुखनई नदी की? सुखनई नदी को गंदा कर रखा है सर। मैं इस बारे में धरना पे भी बैठा था, जांच भी हुई थी, लेकिन आज तक सब जांचें धरी की धरी रह गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट।
बीजू महिला जनता दल ने देश में हर आवश्यक वस्तु में अनुसूचित वृद्धि को लेकर आज डाबू गांव निर्वाचन क्षेत्र के पापड़ा हांडी ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सांसद रमेश चंद्र मांझी, डाबू गांव विधायक मनोहर रंघारी, जिला परिषद अध्यक्ष भगवती भात्रा, उपाध्यक्ष निवेदिका मोहंती, आदिवासी विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोतीराम नायक समेत कई लोग मौजूद रहे। आपने जानते दरदाम आम प्रतिवाद देश जाक है तुम तेल रेट, पेट्रोल, डीजेल, खाଇବା तेल, गैस सबू जाक रेट दिन बढ़ी चलती प्रतिवाद करी आजिकल सकाल पाइले आम महिला मानकर घर चलवाटा बहुत मुस्किल हो गलानी। गाँ गहली लोक गैस नहीं पारना काठरे फेर रांधुंट से अनुसार आम केंद्र सरकार को प्रतिवाद जनाऊँ जे आम जी दर बढ़ी से दरटा केमती दिन को दिन कमाइबे, कमाई करी आम मानकर बचवा सुविधा करेंगे आम आज प्रतिवाद कर। वीडियो महोदय को जरिया गोटे मेमोरांडम दि जाऊँगी आमर महामान्य राष्ट्रपति उद्देश्य रे जे कि केंद्र सरकार जो भली अहेतुक दर वृद्धि करछि पेट्रोल, डीजेल, इंधन, गैस एवं अन्यान्य खाद्य सामग्रीर तार प्रतिवाद नहीं आज नवरंगपुर जिला डाबुगां निर्वाचन मंडलीर बिजू महिला जनता दल तरफ एक मेमोरांडम महामान्य राष्ट्रपति उद्देश्य दि जाऊँगी। आज ओडिशा रे भारत वर्ष रे जो भली दरदाम वृद्धि पाई जोटा कि आज 5 वर्ष तले अधा थिला आज तार द्विगुणित हो जाए फल साधारण जनता उपरे ए माड़टा पड़े, मध्यवित्त उपरे ए माड़टा पड़े। से आम आज बिजू जनता दल तरफ महिला जनता दल तरफ ए मेमोरांडमटा देवाक आसी। ओडिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मठरिया में कोटेदार के द्वारा राशन में घटतौली व कम राशन देने को लेकर 1 अक्टूबर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय का ग्रामीणों ने घेराव किया। एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर जांच का आदेश दिए, जहां 30 अक्टूबर में जांच करवाई गई। जांच में सभी ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। कई ग्रामीणों ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारक 5 किलो कम राशन देने का आरोप लगाया तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारक ने बताया कि 4 यूनिट होते हैं, 3 ही यूनिट का राशन दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड पर भी कटौती की जाती है तथा जांच अधिकारियों ने बताया कि जांच कर ली गई है। जांच रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? मठरिया। क्या समस्या है कोटेदार को लेके? 25 किलो राशन मिलता है, लाल कार्ड। अच्छा, कितने रुपए ले जाते हैं? 100 रुपये। ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? मठरिया का। क्या समस्या है कोटेदार को लेके? कोटेदार का समस्या क्या है? यह 30 किलो गल्ला मिलता है। कौन सा कार्ड है आपका? लाल कार्ड है। लाल कार्ड। कितना राशन मिलता है? 30 किलो। कितने पैसे लिए जाते हैं? 100 रुपए। अभिषेक कुमार। आप ग्राम पंचायत मठरिया के प्रधान हैं। जी। आज कोटेदार की जांच हुई थी, जांच में क्या पाया और क्या निकला? देखिए, अब ये तो मूल समस्या गांव के राशन संबंधित बनी हुई है। इसके लिए 1 तारीख को भी, पिछली जो 1 तारीख है, इसमें जो है हसनगंज एसडीएम साहब को ज्ञापन में दिया गया था, लेकिन वो जांच जो है नायब तहसीलदार साहब को मिली थी और नायब तहसीलदार को जांच मिलने के बाद जो है 1 महीना धीरे धीरे हो गया। तो जब यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो माननीय प्रमुख सचिव जो है विधानसभा सचिवालय, तो वहाँ पे हम जो है लेटर पैड दिए जा करके, प्रार्थना पत्र दिए, वहाँ से जो है डीएम साहब के माध्यम से डीएफओ को जांच मिली। तो डीएफओ ने पहले तो सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ हसनगंज को लगाया, तो लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि भाई मुझे ये सप्लाई इंस्पेक्टर अमित यादव से न्याय की उम्मीद नहीं है, तो अगर इससे जाँच होगी तो हम बयान नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पर दबाव पड़ेगा। जो कोटेदार है थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो इसीलिए जब लोगों ने कहा तो मैंने डीएफओ से बात किया, तो डीएफओ ने कहा ठीक है मैं अन्य अधिकारियों को लगा देता हूं। तो दिनेश कुमार करके कोई सप्लाई इंस्पेक्टर थे, वो आज जांच के लिए आए थे। अब जांच में आज हुआ क्या है, उन्होंने जो जिस व्यक्ति का था उस व्यक्ति के बयान दर्ज कर लिए हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिन्होंने शिकायत की थी, जो सूची थी हमारे पास, मैं आपको भी दिखाने का काम करूंगा, जो शिकायत की थी, जो सूची थी, उस सूची का जो जांच नहीं हो पाई है। आज यहाँ पर मीडिया कर्मी भी आए थे जांच करने के लिए, उनको भी कवरेज करने से रोका गया। क्या इसलिए क्यों रोका गया? मान लीजिए इससे तो ये लगता है कि वो दबाव बना रहे थे एक तरीके से कि भाई जो उस पक्ष का था उसी की बात की जाए, लेकिन
खैर सप्लाई इंस्पेक्टर के बीच में थे तो जो लिख पढ़ रहे थे, उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी जाने से वहाँ रोका, अपने यहाँ कवरेज ना करें। ऐसा क्यों किया गया? अब ये साहब जो है उनकी क्या तुच्छ मानसिकता थी, क्या सोच रखे के थे, लेकिन जो सप्लाई इंस्पेक्टर थे वो दिनेश कुमार थे जी। क्योंकि उनका जो फोन मेरे पास आया तो दिनेश कुमार थे, उनके ट्रू कॉलर पे भी लेके आ रहा था जी। अब या वो सफीपुर के सप्लाई इंस्पेक्टर हो या फिर बीघापुर के सप्लाई इंस्पेक्टर हो, ये दो जगह से ही थे, क्योंकि डीएफओ ने यही सूचना दी थी। लेकिन खैर अगर जो है जांच में अगर जो सही आख्या नहीं लगाई जाएगी, अगर जो जनता के पंजाब, अगर आपको जांच का न्याय नहीं मिलेगा आप कहाँ तक जाएंगे? नहीं, अगर इसके बाद नहीं आएगा तो डीएम साहब के पास हम फिर से घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे और यही अंतिम सीढ़ी नहीं होगी, प्रमुख सचिव जी के पास फिर से जाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो लोगों का जितना अधिकार है, हक है, जितना राशन को मिलना चाहिए वो वास्तविक रूप से उनको मिले। देखिए इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ना ही हमने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं एक प्रधान होने के नाते, मैं एक गाँव का मुखिया हूँ, इस नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों का जो उनका हक है उनको दिला पाऊँ। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।